हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट बागे कमसी एक बार आप सभी को फिर से आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत करते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन का सीज़न आ चुका है। सो हमारे बीच स्टूडियो में एक जेंटलमैन मौजूद है जिनका नाम है बिम्पक सिगा, और ये और कोई नहीं है, ये हम लोगों का वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दावेदारी है, यानी कि एस्पायरिंग कैंडिडेट है। सो वेलकम टू आलो सर। आपको आलो में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और सर, बिना वक्त गवाए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार आप आलो में फर्स्ट टाइम आया है, और कई सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज़ बिम्पक सिगा, और अचानक से एमपी में क्यों दावेदारी है। तो आपका जो ड्रीम्स एंड विजन्स है, आप पॉलिटिक्स में क्यों आया है, आप कौन है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, आपका विज़न क्या है। आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विथ योर विजन्स को आप काइंडली व्यूअर्स को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू आलो। वैसे आप बता दिए, मेरा नाम बिम्पक सिगा और मैं अभी ये 2024 इलेक्शन में एमपी का रूप में जो है कि एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ। और ये आलो ये मेरा एज ए कैंडिडेट फर्स्ट टाइम है। और ऐसे नॉर्मली जो है कि पहले एक दो बार आ चुका हूँ, लेकिन एज ए आपको पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद में एज ए पॉलिटिकल लीडर जो है ये मेरा फर्स्ट विजिट है। और थैंक यू आलो का वासियों, आप लोगों का जो है कि प्यार जो है, आप लोगों ने बहुत ही ये जो है कि क्राउड के ये जो बहुत क्राउड में आके आप लोग ने हमको लास्ट टाइम का मेरा जो ऑफिस इनॉग्रेशन का उसमें आप लोग ने वेलकम किया है, रिसीव किया है। थैंक यू आलो। वैसे जैसे कि आपने हमको पूछा है कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया हूँ और मेरा विजन क्या है और मेरा आपको जो है कि बैकग्राउंड क्या है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम बिम्पक सिगा, मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं रिसेंटली जो है कि इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया है तो पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो मेरा जो है कि पॉलिटिक्स में आने का और गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करने का जो है कि एक ही मकसद था कि मैं जो अपना स्टेट को जो है कि जो सर्व करूँ अपना पब्लिक को। और जो मेरा स्टेट का ग्रीवेंसेस है, जो हमारा स्टेट का अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसको जो है कि हमारा प्रेजेंट जो है कि लीडर लोग जो है कि एड्रेस नहीं कर रहा है, जो है कि आपको नेशनल लेवल में, जैसे कि आपको पार्लियामेंट में। तो ये इसलिए मैं आपको जो है कि ये पॉलिटिक्स में आया हूँ। और मेरा मानना ये है कि हम लोग का अरुणाचल में जो है कि अभी देखा गया है कि ओपोजिशन का कोई रोल नहीं है। नदी में हम एक इंटेलेक्चुअल एक जानकारी आदमी के हिसाब में, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना कितना जरूरी है। तो इन चंद सालों में 2-3 सालों में देख रहा हूँ कि हमारा अरुणाचल में जो कोई ढंग का ओपोजिशन नहीं है। तो इसमें हम लोगों जो है कि इंटेलेक्चुअल ग्रुप लोग जो है कि डिस्कस करता है कि हम लोग जो है कि हमारा स्टेट किस दिशा पे जा रहा है और हमारा जो है कि पब्लिक का इश्यूज़ को, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को किस लिए एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ये सब हम लोग चर्चा करता है ग्रुप में। तो वही चर्चा में जो हम लोग एक एक्सपेक्ट भी करता था कि कोई एक अच्छा लीडर आए जो हमारा स्टेट का इश्यूज को समझे। जो अभी तक प्रेजेंट आपको जो लीडर्स लोग हैं वो लोग जो है कि हम लोगों को जनता के इश्यूज को ओवरलुक कर रहा है, तो उसको इश्यूज को उतारा नहीं है। तो मैं बहुत से इश्यूज है ऐसे तो, लेकिन मतलब कि आपको मेजर इश्यूज ये है हमारा लॉन्ग पेंडिंग जो है कि हम लोग का आपकी रिफ्यूजी इश्यूज है, बॉर्डर इश्यू है। उसके बाद में आपको जो हमारा डी रिजर्वेशन का, जो फॉरेस्ट डी रिजर्वेशन का इश्यूज है, और करप्शन इश्यूज तो है ही है। तो ये सब चीज़ को जो है कि जैसे जो है कि सब लीडर लोग जो अपना मैनिफेस्टो में उसको आपको फ्रंट पेज में रखता है,
तो लेकिन उसको अभी तक भी वो मैनिफेस्टो का वहाँ से अभी तक हटा नहीं है। वो बहुत पुराना इशू है, अभी तक वैसे ही है। तो इस इशू के नाम पे बहुत लोग लीडर बन गया, कोई लोग मंत्री बन गया, तंत्री बन गया, बड़ा पोस्ट में बैठ गया, फिर भी इशू एज इट इज रहा है। तो ये सब चीज़ को हम देखने के बाद में तो मैं एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए, इसलिए मैं ये पॉलिटिक्स में आया हूँ। सर वैसे मैं तो मीडिया टीम से हूँ, तो आप जब ऑफिस इनॉग्रेशन में आप जब प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था और पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहा था, तो ये सुनने में आया कि आप तो एक ए क्लास ऑफिसर था एंड देन आपका 25 ईयर्स का सर्विस बचा हुआ था। तो मैं आपका हिम्मत को मैं दाद देना चाहता हूँ। आपका जगह कोई XYZ होने से पॉलिटिक्स में घुसेगा, हम लोग का ये एक मेंटालिटी ये रहता है कि पॉलिटिक्स को एज ए करियर नहीं मानता है। तो जो भी पॉलिटिक्स करेगा वो सोचता आफ्टर अगर 4-5 साल बचा रहेगा देन ओनली आई विल गिव BRS, या फिर रिटायरमेंट होने के बाद ही पॉलिटिक्स में घुसेगा। रिटायरमेंट इन द सेंस आप रिटायरमेंट ले लिया तो आप अपना बदन को भी रेस्ट दीजिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप रेस्ट ले लीजिए। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आप 25 साल का जो जॉब, लुक्रेटिव जॉब जो आपका जो बचा हुआ था, आप उसको त्याग दे के सोसाइटी का मतलब रिवोल्यूशनरी लीडर आप खुद ने कहा, तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू बीइंग ए यूथ ऑफ द स्टेट। आप जैसा लीडर को मैं सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद सर मैं बात को इधर उधर नहीं घुमाऊँगा, सीधा मैं आपको मुद्दा में आना चाहता हूँ। सर इश्यूज़ वगैरह जो आप दिया है वो बाद में हम लोग बात करेगा, लेकिन कई सारे लोग ये भी कह रहा था कि आप किरण रिजिजू सर का डमी कैंडिडेट हो सकता है, आपको ऑनरेबल हम लोग का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अंडर से फाइनेंस कर सकता है, अदरवाइज ये अचानक से ऐसा कैसे उभर के आएगा। तो और बहुत सारा ऐसे भी बोल रहा है कि वोट डिवीज़न करने के लिए भी आप आ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो नहीं मानता है कि ये 25 साल का नौकरी जो बचा है उसको छोड़ के किसी का डमी कैंडिडेट तो नहीं बनेगा। फिर भी पब्लिक डोमेन में ये डाउट्स है, तो आप काइंडली इसको आप क्लियर कर दीजिए मीडिया का सामने में। ये इस विषय में तो मैं क्या कहूँगा, जैसे कि ये मतलब मुझे हंसी आता है जो इस प्रकार का जो बात करता है। अगर तो देखा जाए तो अगर मैं अपना कैरियर को छोड़ के हम अगर पॉलिटिक्स में आया है, अपना स्टेट का, अपना पब्लिक का जो है कि इश्यूज़ को, ग्रीवेंसेस को लेके मैं आया हूँ, तो मेरा एक विज़न है, मेरा एक स्टेट के लिए सोच है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। तो अगर मुझे कई रुपया पैसा कमाना ये है कि ये करना है बोलने से मेरा 25 इयर्स आराम से हम कर सकते हैं। रिगार्डिंग अगर किसी का इंस्टिगेट में या किसी का जो है कि ये मैं इंस्ट्रक्शन में हम आया, ये जो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ दैट इज़ टोटली ह्यूमर्स है। और हम अगर बोलेगा तो किरण रिजिजू साहब जो है कि वो किरण खुद एक कैंडिडेट है, तो हम भी एक कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट हो के वो उसका ये जो है कि मैं ये जो सपोर्ट करके या उसका जो है कि इंस्ट्रक्शन में आना, ये बहुत गलत, मतलब ये एक बचपना बात है। तो देखिए हम जो है कि अपना एक विजन लेके आया, तो जिस आदमी को, जिसका जो है कि पार्टी का जो है कि जो हमारा स्टेट में अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट में ये आ रहा है, मैं जो करेज करके आ रहा हूँ, तो मैं उसको आप जो उसका जो है कि किरण का आपको लगाया आदमी, उसका उतारने आदमी, वो एकदम गलत बात है। हाँ, अगर उसमें अगर बोलने से मैं अगर जनता को ही बोलूँगा कि आप किरण साहब को कन्विंस कर दीजिए कि आप बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों का पार्टी का कहना है कि किरण हारने से भी राज्यसभा में कई में जो है कि उसको हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, गुजरात में, यूपी में बोल रहा है। तो इसलिए अगर किरण साहब को बिता के राज्यसभा में कहीं भेज दीजिए और लोकसभा में हमारा स्टेट में हमको भी जिता दीजिए या कोई किसी को जिता दीजिए, हमारा एक पोस्ट एडवांटेज होगा कि हमारा अरुणाचल से और कोई मतलब जो है कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है। और दूसरा पेमा खांडू जो है कि चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर का अगर ब्लेसिंग अगर हमको मिला होता या उसने अगर ये किया होता है, तो ऐसे होने से तो हम किरण रिजिजू क्या करने के लिए कॉन्टेस्ट करता है। तो चीफ मिनिस्टर का अगर कैंडिडेट होने से तो हम BJP में होना था, तो BJP का ऑफिशियल कैंडिडेट होना था, तो हमने किसी का जो
ये जो उसका बीजेपी का उसी का पार्टी का अगेंस्ट में हमको जो उतरा है, ये दरअसल गलत बात है। अगर आप लोग जनता लोग जो है कि अगर बोल दीजिएगा कि ये जो है कि किरण रिजिजू साहब को ड्रॉप करा दीजिए, सीधा सबको उतार दीजिए आपको पार्टी से, सीएम साहब को आप लोग को मैसेज पहुंचा देने से अच्छा और अच्छा रहेगा, तो मैं मतलब जो है कि मेरा लिए और सुविधा रहेगा, मुझे इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आप क्लियर कर दिया। क्योंकि कुछ जैसे पब्लिक गैदरिंग्स में और मास को जब आप ये करते हैं एड्रेस करता है, तो कुछ चीज़ को तो पब्लिक का जो क्वेश्चन है वो तो सवाल आपको नहीं कर सकता है, आपको जो मुद्दा है वही आप उसको डिलीवर करता है। इसीलिए ये आज का जो टॉक शो है मतलब कई सारे लोगों का डाउट को क्लियर भी कर देगा। और सर तीसरा सवाल जो है कि आप वाई इंडिपेंडेंट, आप क्यों इंडिपेंडेंट में आ रहा है? आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आ सकता था, नेशनल पीपल्स पार्टी से भी आ सकता था, और आप इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट बन के आप क्यों एमपी आप कॉन्टेस्ट करना चाहता है? देखिए ये सवाल जो है कि बहुत ही मतलब जो है कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एकदम गंभीर मामला है। तो मैं ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा राज्य में स्टेट में कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो हमको जो है कि मुझे अभी जो है कि लोग बोलते हैं कि ये किरण का जो है कि डमी कैंडिडेट है, ये जो सीएम साहब का ये है बोल के बोलते हैं। तो मैं जनता लोगों को सवाल करना चाहता हूँ कि इतना दिनों में, इतने सालों में आपका रोल अपोजिशन का क्या रोल रहा? अपोजिशन का कुछ रोल नहीं है। वो जितना भी हमारे यहाँ का स्टेट का जितना भी नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, कहीं ना कहीं उल्टा वो लोग जो है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का साथ में अंदर ही मिला हुआ है। तो बहुत से इश्यूज है, कभी वो लोग इश्यूज में फ्रंट में आके उतारा नहीं है। मैं जहाँ बाहर में देखता हूँ कि बाहर स्टेट में जैसे यूपी में हो, बिहार में हो या साउथ का ये लोग स्टेट में, वहाँ का अपोजिशन को देखिए, अपोजिशन सड़क में आता है, सड़क में आके गवर्नमेंट का पॉलिसी को अपोज करता है, जो ये पीपुल्स वेलफेयर ये जो नहीं है। तो उस चीज़ को ये हमारा अरुणाचल में इंस्टीट्यूट ऑफ दैट कि आपको प्रेशर ग्रुप लोग आगे आता है और पॉलिटिकल पार्टी लोग जो अपोजिशन लोग वो बैक में खड़ा करता है। तो जैसे कि आपको ये प्रेशर ग्रुप लोग जो है, जो भी एनजीओस लोग है, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग है, वो लोग की जो है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे जो है कि एक अपोजिशन जैसे लग रहा है, ऐसे देखता है। तो अच्छा सर, ये आपको इंटरप्शन के लिए सॉरी, ये चीज़ हमने गौर किया है। तो देयर इज नो अपोजिशन एट ऑल, बट प्रेशर ग्रुप्स और एनजीओस वगैरह दे एक्ट लाइक अपोजिशन पार्टी, लेकिन दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। तो इफेक्टिव रहेगा क्या उन लोगों का जो अपोज करना? अंदर एक पॉलिटिकल लीडर नहीं आने से, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आने से इफेक्टिव होगा क्या ये चीज़? आप देखिए प्रेशर ग्रुप का जो है कि इफेक्टिव कुछ हद तक होगा, लेकिन जैसे कि हमको हमारा जो है कि कंट्री का सेटअप जो है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ ये जो है कि कंट्री है। तो इन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ कंट्री में पॉलिटिकल जो है कि पार्टी जो है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाता है। तो इसमें जो है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो है रोल होता है। और आपको स्टेट में बोलो, हमारा जो भी इश्यूज डिस्कस होता है, जो भी जो है कि ये जो है कि अमेंडमेंट करो या जो रूल बनाता है वो असेंबली में बनाता है, फ्लोर ऑफ द हाउस में बनाता है। तो इसमें जो है कि जो इसमें अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस वो है कि वो उधर में जो है कि क्वेश्चन को रेज करता है, अपोज करता है। लेकिन प्रेशर ग्रुप का जो है कि एक ये है कि वो लोग गवर्नमेंट को जो या अपोजिशन को वो लोग सुनाता है कि हम लोग का ग्रीवेंसेस ये है, आप उसको ये फ्लोर ऑफ द हाउस में उतारो, या गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप ये चीज़ को करो, इसको बिल को पास करो या लॉ को पास करो या लॉ को कैंसिल करो, वो है। लेकिन कुछ हद तक प्रेशर ग्रुप का जरूर जो इफेक्ट पड़ता है वो जनता लोगों का रिस्पॉन्स का ऊपर में डिपेंड करता है, वो लोग कितना उसको रिस्पॉन्स करते हैं। और दूसरा जो है कि आप जो है कि थोड़ा पहले जो आपका क्वेश्चन था कि मैं इंडिपेंडेंस से क्यों उतरा, तो इंडिपेंडेंस से वही है कि हमारा जो है कि स्टेट में हमारा कोई अपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, जिस पर हम जो है कि हम किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो हम उसको भरोसा कर सकते हैं, हाँ वो आगे चल के मेरा लिए काम करेगा। तो मतलब जो है कि इधर अरुणाचल में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं बीच में जो है कि हमारा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था एनपीपी का जो नेशनल
पीपल पार्टी का जो है, तो उसका एक ये था कि रीजनल एस्पिरेशन का जो एक अरुणाचल, ये नॉट ओनली अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट को लेके चल के नॉर्थ ईस्ट का जो एक लीडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को हम एक्सपेक्ट किया था कि वो उस रोल को निभाएगा। तो उसका हिसाब से हमारा पास में जो है कि करीबन नॉर्थ ईस्ट में 25 to 24 जैसे जो है कि आपको एमपीस है। तो उसमें से अगर हम लोग जो है कि यूनाइटेडली अगर सब मिलके फाइट करके एक कमांडेबल ये जो है कि एमपी ये जो है कि हम लोग को मिलता है, तो हम लोग जो है सेंटर में प्रेशराइज कर सकते हैं। नोटिस बोले तो आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल सबको मिला के कितना एमपी से 24, ये बहुत बड़ा है। तो उसको जो है कि वो करने से हम लोग जो है कि एक हम लोग का रीजनल इशू को हम लोग जो है कि सेंट्रल लेवल में हम लोग उसको प्लेस कर सकता है और हम लोग जो है प्रेशर कर सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन ऐसा वो दिखाई नहीं दिया, तो उसमें जो है कि मैं उससे बहुत अपसेट हूँ। मैं सोचा था कि एनपीपी जो है कि नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट में अपोजिशन नहीं है, तो अपोजिशन नहीं है और प्लस अगर रीजनल पार्टी एक दो तो है, लेकिन मैं अगर रीजनल पार्टी में अगर जाता है तो मेरा जो है कि जो इश्यूज जिस विजन से मैं आया हूँ वो डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट इन द सेंस कि हम जो है कि पार्टी आइडियोलॉजी, पार्टी के बारे में, पार्टी का लीडर के बारे में ही जो है कि बोलना पड़ेगा। तो हमको जो है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे अभी हमको मीडिया ब्रीफिंग करना है, पब्लिक गैदरिंग करना है या हम किसी से मिलना है, तो उसका इंस्ट्रक्शन से जो है कि पार्टी गाइडलाइन, पार्टी फोल्ड का हिसाब से बात करना पड़ेगा। लेकिन हमको पब्लिक को जो है कि मेरा जो है कि जो पब्लिक है उसको हम पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर सके। एक बीच में जो एक मिडिल ये होगा जो हम जो है कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। वो अभी दिखाई दे रहा है, पहले जो दूसरा और पार्टी में वही दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत से पार्टी आपस में अंदर में आपस में नाराज है। एक आप विद इन द पार्टी के अंदर में भी और आपको पब्लिक जनता से भी नाराज है। तो मैं किसी का इंस्ट्रक्शन में या डिक्टेशन में काम करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट में आया हूँ। पब्लिक और मैं जो है कि एज ए लीडर मैं उसका जो है कि ये जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने का जो है कि जितना सकेगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कि 33 कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको करीबन 13-14 जो है कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा है। फिर भी मैं जितना अपना लेवल से रीच करने का कोशिश किया है और हर बस्ती से, हर डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट आता है अभी हमको जो है कि मिलने आता है, तो मैं उसको पर्सनली बात करता हूँ। तो ये है, तो इसलिए मैं जो भी करना है मैं इंडिपेंडेंट ही करूँगा, पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ूंगा। इसलिए मैं इंडिपेंडेंट में जो है कि प्रिपेयर किया है और इंडिपेंडेंट में आया है। तो अच्छा सर, थैंक यू सो मच। अभी तो वैसे ये 20 को गैजेटेड नोटिफिकेशन निकल जाएगा, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो इतना कम शॉर्ट में कई सारे लोग बोल रहा था कि इतना अचानक से कैंडिडेट आया है, तो आप अचानक से आया है या फिर आप जितना आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप अभी उन लोग को अप्रोच करेंगे या फिर ऑलरेडी आप सेटअप करके रखा है, आप कर चुका है क्या वर्कर्स जो सेट करके रखा है? इस विषय में तो मैं ये ज़रूर है कि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड लग रहा है, लेकिन मैं काफ़ी सालों से, करीबन 3-4 सालों से मैं वर्कआउट कर रहा था कि हम लोग जो है कि जो मैंने थोड़ा पहले बोला है कि हमारा जो है कि एक लीडर जो है कि लीडरशिप का जो है कि क्राइसिस है अपोजिशन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी से मैं अपना बचपन से मैं ये जो एक पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी था और पॉलिटिकल फैमिली भी है अभी, तो इस हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा था और डिस्ट्रिक्ट से जो अपना फ्रेंड्स लोग है उन लोग के साथ में डिस्कस करता था, ऐसे है तो आप लोग का अल्टरनेटिव क्या रहेगा, ये है, तो ऐसा करके मतलब हम लोग बांट उठ करके ये किया है। तो इस हिसाब से मैं सभी जो है कि डिस्ट्रिक्ट को टच कर चुका हूँ और मतलब जो मेरा दोस्त लोग है और वही दूसरा लोग है, तो ऐसे होके वर्कआउट कर लिया है। तो जस्ट उसको जो है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इसको जो एक शेप में लाना है, फॉर्म में लाना है। जैसे आपको कमिटी ग्रुप जो होता है उसे जो है कि उसका भी अभी मैं विद इन ये शॉर्ट पीरियड में ज़्यादातर कर चुका हूँ। अभी सिर्फ इलेक्शन डिक्लेयर करेगा तो इलेक्शन का नॉर्म में का हिसाब में जो हम कमिटी बनाते हैं, कैंपेन चेयरमैन जो है वो अभी मतलब जो है कि बचा है, बाकी सब ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल में हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने जो एवरी पॉलिटिकल जो एस्पायरिंग कैंडिडेट का इश्यूज़ को लेकर आता है, तो आपने आवर न्यूज़ टुडे को आप पहले ब्रीफ कर चुका था कि
कुछ कुछ इश्यूज है, तो मेन जो इश्यूज है उसमें सबसे पहले आपने बोला है कि आर्टिकल 371H एक्ट 1873 जिसके तहत ILP आता है। चौथा इशू जो है आप इकोनॉमी का इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं, उसके बाद फिर एजुकेशन एंड देन फॉलोड बाय हेल्थ सेक्टर। तो शॉर्ट में आप ब्रीफ कर दीजिए कि मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूँ कि वाई आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371H से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, आर्टिकल 371H का जो ये है कि हम जो है कि हमारा जो अपना रिसोर्सेज होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है, वो मेरा स्टेट का पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हित के लिए यूज़ करना है। रिसोर्सेज जैसे कि आपको हमारा मिनरल्स, माइंस एंड ये मिनरल्स का है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का है, आपको जो है कि उसके बाद में आपको जो मेडिसिनल जो नेचुरल हर्ब्स ये सब का है, तो और भी बहुत सा ये जो है, तो ये सब चीज़ को जो है कि हम अपना ही ये जो लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम अपना ही मेरा गवर्नमेंट है तो हम उसको अपना हिसाब से, स्टेट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम यूज़ नहीं कर सकता। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि इसका आर्टिकल 371H का तहत उसको जो होल्ड करके रखा है कि फुल वो कंट्रोल करके रखा है कि हम कुछ अपना हिसाब से एज ए स्टेट का एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो एक डेमोक्रेसी है, उसके हिसाब से हम अपना जनता के लिए जो है कि जो रिसोर्सेज को यूज़ करके जो इससे हम जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होने का जो है कि जो उसको हम लोग को जो मौका नहीं दे रहा है, हम लोग को जो है कि कंट्रोल करके रख रहा है कि आप जो है कि परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का से होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, लॉ बनाएगा, अनटिल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगा तो आप एक कुछ भी आप जो है कि नहीं उतार सकता है। ये जो है कि गलत है। तो जैसे हम सुना है नागालैंड में जो है कि आर्टिकल 371H का जो है कि वो नहीं है, वो लोग हटा के रखा है, इसलिए वहाँ में जो भी है टोटली गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का कंट्रोल, नागालैंड आर्टिकल 371A उसको जो उन लोग हटा ये किया है ये का। तो इस हिसाब से ये करने से हमारा भी, हम लोग जो है कि अगर हम मुझे जो है कि अगर मैं मौका मिलता हूँ तो मैं इस विषय में जो है कि पार्लियामेंट में या फ्लोर ऑफ द हाउस में इसको इशू को मैं जो है कि गंभीरता से हम इसको जो बात करेगा और सकेगा तो हम जो इसको जो है कि ये करने के लिए रोल बैक करने के लिए बोलेगा। क्योंकि आपका कहने का हिसाब से हम लोग का जो ज़मीन जायदाद, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ट्राइबल नियम में हम लोग बोलते हैं मेरा नदी है, मेरा खेती है, बट एक्चुअल सेंस में लॉ में देखा जाएगा तो दिस इज नॉट आवर्स, इट्स बिकॉज ऑफ आर्टिकल 371A। ठीक है सर, दूसरा मुद्दा जो है एक ये है कि BEFR बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 जिसके तहत हम लोग का जो बाउंड्रीज है उसको ILP मैंने चेक गेट का थ्रू हम लोग को ये किया है। तो इसका इश्यूज़ को लेकर अब क्यों आया है ये, इसका BEFR एक्ट 1873 के अंदर से कौन कौन सा लूप होल्स आप दिखाई दे रहे हैं? ये भी आपका एक मेजर इश्यूज़ को लेकर आप चल रहे हैं इसको। देखिए, आपको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट का जो 1873 का जो है कि वो उस समय में ब्रिटिश लोग का समय में हम लोग को जो ट्राइबल को एक स्पेशल जो है कि आपको प्रोटेक्शन का ये था। तो वो प्रोटेक्शन का बोल के तो उस समय का जो है कि ब्रिटिश और जो है कि हम लोग का इंडियन इसका जो लोकल लोग का जो है कि उन लोग का ब्रिटिश का सोच अलग हो सकता है कि वो अभी जैसे कि मेन लैंड का आदमी लोग जो है कि ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उसके लिए वो जो बनाया गया है। तो लेकिन इसको जो है कि अभी हम लोग का जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट का बाद में उसको जो है कि मेंटेन करते हुए तो उसको अभी हम लोग जो है कि वही एक्ट जो है कि 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट का उसका तहत हम लोग को एक प्रोविजन दे के अभी तक उसको ये करके रखा है। तो उसी का अंदर में जस्ट एक जो है कि स्लाइड से चेंज किया है कि ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम, जो बाहर का आदमी हमारे यहाँ में जो है कि इजी से नहीं आ सकेगा। तो वो एक ये था, लेकिन वो हम लोग जो है कि अपना आपको ये इस एक्ट का तहत हम लोग को प्रोटेक्शन है सोचता है, लेकिन इसमें बहुत सा लू एंड फॉल्स है। तो जिस हिसाब से उसको एक्ट को बनाया गया और ILP सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी जैसे कि हम लोग को पॉपुलेशन का, अरुणाचल का टोटल पॉपुलेशन अगर ट्राइबल पॉपुलेशन का बात करेगा तो 7 to 8 लाख या 9 लाख हो सकता है, दिखाता है 13-14 लाख से, दिखाता है 13-14। तो इतना पॉपुलेशन कहाँ से ये है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट सर्विस बोलने से भी या आपको जो है कि बोलने से भी बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग का जो है कि ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ में हमारा
सही ढंग से जो है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। जो आदमी जो है कि आपको हम लोग को प्रोटेक्टेड हिसाब से जो हमारे यहाँ में आदमी को जो है बाहर का आदमी को आने के लिए जो इनर लाइन परमिट का यूज़ होता है या उसका मैंडेटरी ये करता है, तो शायद इधर कहीं जो है कि हेरा फेरी या जो भी बोलो जो है कि सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरा जो है कि हम लोग हाल ही में देखा है कि आपको जो है जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटा दिया, तो इसमें जो है कि शायद अगर ये 24 में मतलब इसका है कि जो है कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी स्पीक्स। यस। तो मेजोरिटी स्पीक्स बोला है कि हमारा जो ये जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है कि 370 जो है कि उन लोग का जो है कि 300 पार आ गया, तो उन लोग ने जो है आर्टिकल 370 को हटा ही दिया। तो शायद अगर ये बार में उन लोग का मिशन 24 मतलब 400 प्लस का है, तो 400 प्लस अगर मिलता है बोलने से शायद ये जो ILP सिस्टम को भी हटा देगा। अगर आर्टिकल को हटा सकते थे तो चौथा से एक थे जस्ट एक कैन भी आपको जो है कि आपको इसको जो है कि रिमूव करना हटाना मतलब बहुत सा मतलब है, जबकि वो एक आर्टिकल जो है ऑलरेडी जो है कि एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में जो एकदम ये करके ये किया आपको वो हटा सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जनता लोगों से यही रिक्वेस्ट हम अपील करेगा कि इस विषय में भी स्पेशली जो हमारा यूथ लोग प्रेशर ग्रुप लोग जो भी है इस विषय में भी आप लोग सरकार को भी आप लोग जो है कि मतलब जो है कि चेक कीजिए, उसको बात कीजिए, इशू को उठाइए कि अगर सचमुच का अगर 400 प्लस मिलता है बोलने से क्या बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग का जो ILP सिस्टम को हटा देगा क्या? ये मतलब जो ये बंगाल अगर हटा देने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है स्टेट में? जैसे ओवर पॉपुलेशन तो है हो ही रहे, तो इसको हटाने से ये प्रॉब्लम रहेगा कि नंबर 1 जो है कि हमारा जो है कि एंटी एलिमेंट सोशल एलिमेंट तो बढ़ेगा। उसके बाद में हमारा जो है कि इकोनॉमिक जो है कि जो हमारा इकोनॉमिक पे उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आदमी लोग जो है कि बाहर का आदमी लोग हम बाहर इसलिए बोल रहे हैं कि जो है नॉन अरुणाचली को बोल रहे हैं। आपका थर्ड मुद्दा जो है सर इकोनॉमी के ऊपर में था, तो इसमें आप रिलेटेड करके बता दीजिए, क्योंकि ये तो इंटर रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन ILP हट जाएगा तो बाहर से एक बार में आ जाएगा, डंपिंग हो जाएगा, तो उसमें हम लोग का ट्रैवल्स का इकोनॉमी सेक्टर में हम लोग का क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो चीज़ का आप ब्रीफ कर दें। देखिए इसमें ये है कि अगर वैसे हम लोग का अरुणाचल में तो हमारा लोकल का जो है कि आपको एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है। लोकल लोग जो है कि बिजनेस ये सब में हम लोग का जैसे कि बहुत कम है। और अरुणाचल में ओवरऑल अब देखा जाएगा तो मार्केट से लेके जो है कि जो भी है वो जो है कि सब जो है कि बाहर से जो है कि कंट्रोल करता है। तो ऐसे होने से हमारा यहाँ में अभी ILP सिस्टम होते हुए भी इतना है, तो जब ओपन हो जाएगा तो हम लोग इधर में जो है कि इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का नाम से हमारा जो है कि लोकल पॉपुलेशन को जो है कि क्या बोलते हैं आपको ओवरशेडो कर देगा। उसके बाद में इकोनॉमी में बोलने से हर जो हम लोग का जो है कि हम लोग का आदमी लोग जो है कि लोकल ट्राइबल्स लोग जो है कि थोड़ा चीज़ को समझने के लिए ये करने के लिए थोड़ा देर लगता है, समय लगता है। तो इसमें जो है कि जो बाहर वाला लोग जो है कि इन्फ्लुएंस करके हम लोग का जो है कि हर सेक्टर में जैसे आपको बिजनेस बोलो, आपको जो है कि जैसे कि अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब बोलो, इवन सर्विस में बोलो, तो ये सब में जो है कि पेनेट्रेट करके उसको हम लोग का जो है कि त्रिपुरा जैसे हो जाएगा हम लोग को जो है कि आपको ये। इसलिए हाँ हम जो है कि हमारा जो बाहर नॉन अरुणाचली को हम लोग नहीं आना है वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कि अपना आपको इस काबिल बनाना है कि हम जो है कि हम लोगों को यूथ लोग को अपील है कि यूथ लोग भी जो है कि पढ़ लिख के जो है कि आप बिजनेस में बोलो, कहीं कुछ भी बोलो, जैसे भी जो भी हो आपका कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग जो है अपना आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो वो नहीं हो कि हम लोग इधर उधर ये जो घूम के कहीं गलत संगठन में पड़ जाता है, संगति में जो हम लोग जो है कभी नशा का कुछ इधर उधर ये करके हो के अपना लाइफ को स्पॉइल करता है। तो अभी से हम लोग जो है कि समझ जाना है, हम लोग अभी से ये जो है कि रियलाइज करना है कि हम लोग का चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है आने वाला ये में टाइम में। तो इसलिए हम लोग खुद अपना सेल्फ जो है कि ये करना है, अपना आप जो है कि रिलेंट होना है और अलर्ट होना है। तो वही मेरा बोलने सर एजुकेशन का ऊपर भी आप इश्यूज को लेकर आया। एजुकेशन जो स्टेट का जो एजुकेशन जो सिनेरियो है, जैसे कि क्लास 10
पासिंग का जो रेशियो देखने से भी बहुत कमज़ोर था उनका। देखिए, अभी हम एजुकेशन स्टेट का एजुकेशन पॉलिसी को बोलने से तो अभी हमारा स्टेट का जो है कि जनरली कोई भी स्टेट होता है तो गवर्नमेंट का अपना एक जो है कि एजुकेशन पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही एम्फसाइज करता है। तो हमारे यहाँ में आजकल ज़्यादा प्राइवेटाइज हो गया। तो प्राइवेटाइज होने का वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स लोग जो है कि एकदम डिक्रीज हो रहे हैं। और कोई कोई हर बस्ती में नाम का स्कूल है तो उसमें चलो टीचर भी अपॉइंट होता है, लेकिन टीचर लोग भी अपॉइंट करके भी क्या करेगा कि स्टूडेंट नहीं है। तो आप कोई कोई बस्ती में देखिए, एक टीचर होगा, 2 स्टूडेंट होगा, लेकिन आपको जो क्लासरूम जो 7-8 होगा। तो वो जो है कि गवर्नमेंट का फंड जो है कि मिसयूज है। तो ये जो है कि हाँ, मैं जो टीचर लोग ड्यूटी नहीं करता वो नहीं है, लेकिन उसका भी मजबूरी है। तो ये है, तो इसका एक उपाय है कि हम अगर 4-5 बस्ती का जो है कि स्कूल को क्लबिंग करके एक में ये करके तो वहाँ का टीचर को और स्टूडेंट को विड्रॉ करके वहाँ में, तो उसमें एक ये होगा कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ होना है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ होने से हमारा जो स्टूडेंट लोग को जो स्टाइपेंड मिलता है तो वो बच्चा लोग का जो है खाने पीने का उसमें होगा। प्लस आजकल गवर्नमेंट का तरफ से मिड डे मील जो होता है तो मिड डे मील तो फ्री देता ही है। तो 1 टाइम का तो कम से कम उसको जो है कि राशन तो बचेगा। तो रिमेनिंग स्टाइपेंड का उसको जो है कि उसके लिए किया जा सकता है। तो ऐसे होने से गवर्नमेंट का जो फंड भी बचेगा। तो एजुकेशन को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। और दूसरा जो है कि जब ग्रास रूट लेवल से आप जो है कि बिल्ड नहीं होगा तो आप हम क्लास 10-12 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे सुनने में आता है कि टीचर्स लोग का जैसे कि वैकेंसी पोस्ट भी बहुत होता है बोले, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको क्रिएशन नहीं करता है। तो ऐसे जैसे कि अभी मेरा मानना है कि अगर जैसे एवरी ईयर अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको 400-500 अगर टीचर रिटायर होता है तो उसका वैकेंसी तो आपको एडवर्टाइज करके ये करना है। या अभी हमारा सर्व शिक्षा में है या जो एलिमेंट्री एजुकेशन में कॉन्ट्रेक्चुअल या मतलब आजकल टेम्पोररी बेसिस में बहुत है। तो वो लोग को आप जो है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट करके तो सैलरी अगर उसको रेगुलर मिलेगा तो अभी तो सैलरी जो है उसका 3 महीना में मिलता है, कभी 6 महीना में। तो ऐसे होने से वो लोग जो है कि रेगुलर सैलरी मिलेगा। रेगुलर होने से सिंसियरिटी में अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के वो लोग जो है कि काम करेगा। तो ऐसे होने से जो वैकेंट पोस्ट को उसको रेगुलर कर देने से मेरा सबसे सही। और उसमें हाँ, गवर्नमेंट का हम लोग भी गवर्नमेंट में था तो इसमें 50% जो है कि वो ऑन प्रमोशनल में भी जाएगा और 50% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाएगा। तो 50% प्रमोशन इन द सेंस बोलने से भी हमारा ऑलरेडी SCCA में बोर्ड है तो उसको हम अगर पोस्ट खाली है तो रेगुलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो लोग जो है ऐसे होने के बाद में दूसरा जो है कि हम एक एजुकेशन का सेक्टर में जो एक चेंजेस जो है कि मेरा अपना ये है कि हमारा जो एजुकेशन स्पेशली जो है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में एजुकेशन का साथ साथ में एक जो है कि एडिशनल जो आपको जो है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ होना चाहिए, जैसे कोर्सेस होना चाहिए। वो जो है कि कॉलेज में स्टूडेंट लोग को हफ्ता में एक बार जो है कि जैसे आपको आजकल जैसे हम लोग का कंप्यूटर तो है ही है तो कॉलेज में, उसके बाद में दूसरा जो है कि जैसे हम लोग का वेल्डिंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, आपको जो है कि ये क्या बोलते हैं आपको ये मतलब जैसे पोल्ट्री हो गया, जैसे कीपिंग हो गया, इवन फ्लोवर का जो है कि ये सब का है। उसके बाद में मशरूम कल्टीवेशन, ये सब चीज़ को एक्स्ट्रा को जो है कि एक देना है क्योंकि बच्चा लोग जैसे कि जैसे डिग्री कंप्लीट करे उसका साथ में एक वोकेशनल उसका कोर्स का सर्टिफिकेट हो कि उस फील्ड में वो आगे जाके अप्लाई कर सके, एम्प्लॉय भी हो सकता है। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का डिपेंड करके गवर्नमेंट नौकरी को डिपेंड करेगा। ये एक मेरा जो है कि आइडिया है। वो अगर हम ये जो है कि पोजीशन में आते हैं बोलने से मैं जरूर उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी ये है उसको कंसल्ट करके उन लोग को सजेशन दे सकते हैं। करना नहीं करना वो गवर्नमेंट चलाता है उसका ऊपर में है, लेकिन मैं जरूर सजेशन देने की कोशिश करूँगा। बहुत सुंदर सर, काफ़ी इम्प्रेसिव। और सर ये लास्ट आपका जो इशूज़ था वो हेल्थ सेक्टर में था, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में आ जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर को लेकर आपका क्या विज़न है और इसमें कुछ लूप होल्स आप अगर फाइंड आउट किया है तो इफ़ इलेक्टेड तो बीइंग एन MP अब हेल्थ सेक्टर में क्या रेवोल्यूशन आप ला सकता है? देखिए
कि हेल्थ सेक्टर जो है कि ये एक बहुत बड़ा जो है ये है। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में हमको मैन पावर के साथ साथ में हमको जो है कि मेडिसिन ये सब को हमको इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट प्लस मेडिसिन को हमको जो है कि सरप्लस में हमको ये सप्लाई होना चाहिए। तो अभी जैसे कि हम लोग बस्ती इंटीरियर जगह में डिस्पेंसरी मतलब जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC बोलता है या डिस्पेंसरी जो भी होते हैं, तो उसमें स्टाफ रहता है, लेकिन इसका जो है कि आपको मेडिसिन सप्लाई नहीं होता है, कम होता है। जो गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी होता है उसको हम नहीं बोलेगा, लेकिन देना चाहिए। और उसके बाद में आपको डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर का जो है कि जैसे कि आपको हमको जो है कि ब्लड टेस्ट करने के लिए जो छोटा मोटा जो हमको कर जैसे मलेरिया ये सब का अभी एक्सरे तो मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं होने से हम स्ट्रक्चर करा करके भी पैदा नहीं। और आजकल के ज़माने में डॉक्टर लोग भी जो है कि सब लोग जो है कि सिंपल पहले का जैसे MBBS ऐसे नहीं, आजकल सुपर स्पेशलिस्ट से सुपर स्पेशलिस्ट हो गया। तो उसका हिसाब से उन लोग को जो है कि इक्विपमेंट भी चाहिए, गवर्नमेंट जो इसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, तब उसके हिसाब से वो लोग जो है कि पेशेंट को जो है कि डायग्नोसिस करेगा, उसके हिसाब से आपको जो है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन हमारा बहुत सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी बहुत सा इक्विपमेंट नहीं है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो है, लेकिन उसका इक्विपमेंट नहीं होने का कारण से मतलब ना का बराबर है। तो हम अगर हमको जो है कि ये होता है, हम अगर इलेक्ट होता है बोलने से इस चीज़ को हम हमारा अपना स्टेट के लिए जो है कि हम लोकल हाउस में पार्लियामेंट में इशू हम जरूर रेज करेगा। और मौका मिलेगा तो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट का जो कंसर्न डायरेक्टर होता है या आपको जो है कि सेक्रेटरी जो भी होता है तो या मिनिस्टर का उसका साथ में इस चीज़ को हम इशू को ये करें। और मेरा तरफ से अगर हम इलेक्ट होते हैं बोलने से बीइंग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तरफ से हम मेरा क्या मतलब जो है कि रोल रहेगा, तो मैं उसको डिस्कस करने का कोशिश करूँगा और ज़रूर इस चीज़ को मैं बात करूँगा ये क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हेल्थ इशू तो मतलब जान है तो जान है। आदमी का जब लाइफ जो है सबसे प्रेशियस है, तो जब जान ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। भले अभी भी मैं आप लोगों के सामने हूँ, मेरा जान का बदौलत है। अगर मेरा जान ही नहीं है तो मैं आपके लिए बेकार है। तो इसी प्रकार से जो है कि आदमी का लाइफ बहुत प्रेशियस है, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा देर पहले दोनों का टेक्निकल सेशन शुरू होने से पहले अब हेल्थ सेक्टर में हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे। आप हमको ये बताया था, अभी शायद आप भूल रहा होगा, अब हमको ये बोला है कि भगवे देखो एलोपैथी का जो मेडिसिन जो 500 वाला है वो एक्चुअल जेनेरिक उसका प्राइस जो है 40 रुपीज़। ये चीज़ को पब्लिक भी अवेयर नहीं है, गवर्नमेंट भी ये चीज़ को नहीं बताता है। तो ये चीज़ को आप पब्लिक अवेयरनेस और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर आप कैसे प्रेशराइज दे पाएगा? देखिए ये जो है कि हम लोग का एलोपैथी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जैसे कि हम लोग जनरल हम लोग जो है कि मेडिकल से हम लोग बिलोंग नहीं करता है। तो हम लोग जैसे कि जो डॉक्टर लोग जो बोलता है जैसे प्रिस्क्राइब करता है, हम लोग जो है कि उसको सही मान लेता है। तो ज़्यादा हम लोग उसको छानबीन करता नहीं है। डॉक्टर ने लिखा है तो मतलब जो है हम दैट इज ऑथेंटिक, तो ऐसा करके। लेकिन जहर लिखने से भी खा देगा ये इस चीज़ को पब्लिक लोग जो अवेयर होना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वही चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, तो हमारा स्टेट में जो भी आपको मेडिसिन सप्लाई होता है या ये ड्रग हाउस में जो भी होता है, इट शुड भी आपको जो है कि जो रिकॉग्नाइज जो है कि कंपनीज है उसे वाला को ये करना है। इसको जो है कि पब्लिक को अवेयरनेस देना है कि आप लोग कोई भी मेडिसिन ये करता है ये करता है, उस चीज़ को आप लोग जो है कि जो एक रिकॉग्नाइज कंपनी वाला से ये करना है। और आपको जो है कि हम लोग का जो आपको एंटीबायोटिक बोलता है, ये एक बहुत सा चीज़ है जो हम नाम का है, लेकिन वो इंटरनल अंदर में क्या चीज़ है आप लोग को कॉन्सेप्ट में नहीं। इस चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए मेडिकल जो है कि मेडिकल टीम लोग भी कभी कभी अगर थ्रू यूथ लोग का तरफ से स्टूडेंट लोग का तरफ से हम लोग को जो है कि जैसे अभी बीमार होता है कोई मतलब जो बुखार होता है ये होता है, हम लोग अंडा मुंडा जो है कि फार्मेसी में जाके लेके खा लेता है, लेकिन खाने के बाद में वो फ्यूचर में हम लोग को क्या साइड इफेक्ट होगा उसका जो है कि अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस ये सब चीज़ को भी अवेयरनेस करने का जरूर है। वो अगर चाहे सकेगा तो
मेडिकल टीम लोग जो है कि जाने से जो इसका जो मेडिसिन का एक्सपर्ट लोग जो होता है वो करने से ठीक रहेगा। और अगर हमको तो मौका मिलता है तो मैं कि जो इसका एक्सपर्ट टीम लोग होता है उससे हम और फर्दर इंफॉर्मेशन हम जो है कि एकदम ऑथेंटिक और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लेके उसको जानने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मतलब जो है कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है, तो वो तो उस समय में देखा जाएगा। अच्छा ठीक है सर, तो कंक्लूजन में आ जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे कि वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का तो एमपी कैंडिडेट तो किरण साहब तो आएगा ही है, ईस्टर्न का तो दापिरगांव साहब आएगा। तो आप सिंस आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये भी सुनने में आए कि किरण साहब का भी एंटी इनकम्बेंसी वोट निकल गया। तो इस बीच में बहुत सारा पार्टी कैडर्स लोग ये ढूंढ रहे कि हम लोग एक तानी क्लान का हो या फिर जो भी चीज़ का, मैंने एक कंसेंसस कैंडिडेट में 3-4 कैंडिडेट आने का संभावना है। तो उस बीच में मतलब जिसको मेजोरिटी कंसेंट करेगा उसी को ये करेगा। तो ये आपका इस विषय में आपका कंसेंसस कैंडिडेट में आपका क्या कहना है? आप भी उन लोगों को जाके अप्रोच करेगा कि हमको दावेदारी आप बनाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपना जो मुद्दा है उसको लेकर चलते रहेगा? इस विषय में आपका क्या सोच है? देखिए, इसमें मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर है कि मैं इंडिपेंडेंस ही करूँगा, क्योंकि मैं डिसाइड करके आया हूँ। और इसलिए कि मेरा जो है कि आपको जो है कि एजेंडा है और पॉलिसी है। तो मैं पॉलिटिक्स में अभी जो डिक्लेरेशन करने से पहले मैं काफ़ी स्टडी करके देखा है, होमवर्क करके देखा है। एंटी इनकम्बेंसी तो वो तो ऑब्वियसली एक ये है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ के जो हमारा जो है कि विजन का हिसाब में बोलने से मैं वही बोलेगा कि हमारा स्टेट का इश्यूज़ को जो है कि वो पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट लीडरशिप जो नहीं उतारा है, वो मेरा मुद्दा वो है। बहुत सा मुद्दा है, उसको हम बोलने का बहुत से अभी हम लोग का स्टेट में कितना ये विदिन 1-2 साल में वोट हुआ है। तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए मैं अपना जो है कि सर्विस कैरियर को भी छोड़ के फॉर द सेक ऑफ द ये जो है कि पब्लिक जो है कि पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए मैं आया हूँ। तो मैं तो अभी कोई अगर मुझे किसी पार्टी में जाना होता, ये होता, अगर किसी का साथ में मिल के अलायंस करना होता, मैं शुरू से उस चीज़ को वर्कआउट करता। लेकिन मेरा कोई ऐसा कोई किसी का पास में जाने का कोई मेरा कोई इरादा नहीं है, विचार नहीं है। लेकिन अगर जो और पार्टी जो है कि वो अपना जो है कि कोई कैंडिडेट नहीं है, वो अपना जो पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हमको जो है प्रेजेंट लीडरशिप को हमको चेंज करना है बोल के अगर वो लोग फ्रंट में आता है, चलिए हम लोग का अपना कोई लीडर नहीं है, लेकिन हम लोग का जो है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है कि पार्टी पॉलिटिक्स हो, डोमेस्टिक अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में अलग मतलब जो है कि अलग हो सकता है। लेकिन एज ए स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम लोग को अगर प्रेजेंट लीडरशिप को जो है कि चेंज करना है बोलने से, आप लोग अगर आता है बोलने से, यू आर मोस्ट वेलकम। हम क्या ये करें, फिर भी हम इंडिपेंडेंस से ही हम लड़ेगा। हम आप लोग हमको जो है कि सब आके हमको बोलेगा कि चलिए हमको ये जो है आपको हम कॉमन कंसेंसस कैंडिडेट बनाएगा, ये करेगा, आप मेरा पार्टी में जो है ना, आप इसका पार्टी में जो है ना, वो नहीं होगा। आप लोग आते हैं तो लेकिन हम एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से आएगा। हम बोल चुका हूँ पहले से, मेरा जो है कि इंटरेक्शन जो होगा, बात होगा पब्लिक टू लीडर, जो है कि लीडर और पब्लिक इस बीच में, मतलब इधर उधर का वो नहीं है। तो इसी आइडियोलॉजी को मैं मेंटेन करूँगा। आप लोग जो है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचता है कि नहीं, हम लोग को अगर कॉमन कोज को अचीव करना है, कॉमन चीज़ को, स्टेट के लिए हम लोग को कुछ करना है, स्टेट के लिए हम लोग को जो है कि ये करना है बोल के आप लोग तो आगे में आता है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं तो वही मैं तो इंडिपेंडेंट का ही टिकट ये करूँगा, इंडिपेंडेंट से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट का टिकट क्लेम करूँगा। जो भी होगा उसमें वो आप लोग का ऊपर में है, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं किसी पार्टी का जो है कि झंडा में हम वो नहीं होगा, मतलब जो है कि ज्वाइन करके उस पार्टी का झंडा में, उस पार्टी का सिंबल में वो नहीं करूँगा। मैं इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन आप लोग जो है कि आउटर सपोर्ट में जो भी, जैसे आपको एक हम वही बोला है, कॉमन कॉजेस में जो प्रेजेंट लीडरशिप को ये हटाना है, और स्टेट में एक नया चेहरा लाना है, एक स्टेट का चेंजेस लाना है,
हमारा सेंटर में जो है कि पार्लियामेंट में हमको स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बोलने वाला होने चाहिए हम लोग को। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप लोग अगर हमको साथ देता है तो दैट इज वेल एंड गुड। अच्छा, एकदम आपका क्लियर है। क्लियर है, फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। ये था हम लोगों का जो एमपी कैंडिडेट, एस्पायरिंग कैंडिडेट वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री सिगा सर, दीपक सिगा जी। तो कई सारे लोग कंफ्यूज था कि इनका मुद्दा क्या है, ये क्यों एमपी में आ रहा है। तो आई गेस हम लोगों का आज का टॉक शो से आपका जो कन्फ्यूजन है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो सर आलो न्यूज़ टुडे और सर की तरफ से आपको बेस्ट विशेस में देना चाहता हूँ। और फाइनली आप शॉर्ट अपील आप आपके जनता को कर दीजिए। सभी को नमस्कार। और मैं अपने तरफ से आप लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये आगामी जो चुनाव है उसमें आप लोग मुझे अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, और ख़ासकर जो है कि जो अरुणाचल का एक जो है कि विजनरी विज़न जो है कि सोच के साथ में जो मैं जिस सोच में मैं आया हूँ पॉलिटिक्स में, तो उसको ये करके विचार करके सोचते हुए आप लोग इस बार मुझे साथ देने से ठीक होगा। और जो अभी का जो हमारा जो प्रेजेंट लीडरशिप में जो हमारा स्टेट को अनदेखा कर रहा है, और स्पेशली जो आलो जो है कि आलो का जनता से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा प्रेजेंट जो लीडर है उसको एमपी बनाने में, मंत्री बनाने में, इसलिए जो है कि 2 बार 3 बार जो आपने इसको मंत्री बनाया, तो इसमें आपका जो 100% आपका हाथ है। तो इस बार ये जो है कि हम लोग देखा है कि हमारा इश्यूज़ को, आपका ग्रीवेंसेस को जो है कि वो पार्लियामेंट में उठाया नहीं है, तो उसका आपका ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है उस पर वो जो है कि खरा नहीं उतरा। तो इस बार हम जो है कि अपना आप जो है कि एक कैंडिडेट का हिसाब से आप डिक्लेयर करके आए, और अभी चंद दिनों में मैं यहाँ ये जो है कि एज ए कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार मुझे साथ दीजिएगा, मुझे भी मौका दीजिएगा कि मैं आप लोगों को सेवा कर सकूँ, आप लोगों का इश्यूज़ को मैं पार्लियामेंट में उतार सकूँ। और साथ ही में हमारा अरुणाचल के जितना भी जो है कि व्यूअर्स है इस चैनल का माध्यम से, और आपको जितना भी जो है कि वोटर्स है, मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो है आप हमको ये बार मौका दीजिएगा। और एक बात है कि अगर इस बार मुझे जिताता है, इस बार अगर आप लोग, मैं जीत गया, मैं समझूंगा कि इस बार ये जो है कि वोट केस नहीं चला है। तो मैं वही है, मैं सरकार में होके, मंत्री होके, या कोई एक ये बिजनेस या कोई एक बड़ा ये नहीं है, मेरा अपना जो है कि जो भी जैसे भी हो मैं सब अपना ये करके ये है। तो इसलिए फाइनेंशियली बोल के मैं किसी को मतलब वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जो ये जो कंटेंडर है वो लोग बहुत कैबिनेट में है, उसका बाद में नेशनल पार्टी में है, स्टेट मैकेनिज्म उसका साथ में है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मेरा साथ में है, और अगर मुझे जिताता है मैं वही बोलूँगा कि तो इस बार जो है कि जनता जो है कि जो जैसे ह्यूमर्स चल रहा है कि सब केस पोल बहुत जो पहले का जितना है वो जो है कि टोटली जो है कि नलीफाइड हो जाएगा, हम मान लेगा। और अरुणाचल का बाकी जितना जनता है, देश का जनता भी मान लेगा कि अरुणाचल में चेंजेस आया है और चेंजेस लाएगा। Thank you so much. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. Wish you all the very best. Thank you.